निर्गुण रूप सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान को अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन भ्रमित हो जाते हैं। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जता मत कथा सुहाई। जिह विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावऊँ तोहि। हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता की कथा सुनिए। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊँ, परम रहस्य मनोहर गावऊँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। उनके गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्यपूर्ण बातें भी आपको सुना देता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी भक्त में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेश तथा शोक देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम से सुतन व्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए वे उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी प्रीति असीम ममता है। जो गोसाई जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय होकर चीर देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवहि बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणत न सो शिशु पीर। लखन सिय रामचंद्र पद जय, शरणों शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यद्यपि बच्चे को पहले दुख होता है और वह रोता है, तो भी रोग को नष्ट करने के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा की परवाह नहीं करती और फोड़े को चीर देती है। ते मेरा रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागे। तुलसीदास ऐसे प्रभु हैं, कसन भजहु भ्रम त्यागी। लखन सिया रामचंद्र पद जय, शरणों शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास के हित के लिए उसके अभिमान को हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भ्रम त्याग कर ऐसे प्रभु का भजन क्यों नहीं करते। राम कृपापन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं।
जन्म महोत्सव देख्यो जाई, बरस 5 तह रहूं लुभाई। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीलाएं देखकर प्रसन्न होता हूँ। वहाँ मैं उनका जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला के लोभ के कारण 5 वर्ष तक वहाँ रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन पशुपल करऊं उर्गारी। बाल रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव शोभायमान हैं। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं अपने नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपुधरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर तथा भगवान के साथ दौड़ता हुआ मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जह जह फिरहें, तह तह संग उड़ाऊं। झूठन परई अजिर में, सो उठाई करि खाऊं। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मैं भी साथ उड़ता रहता हूँ और आंगन में उनकी झूठन को उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोए, पुलकित भयउ शरीर। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार श्री राम जी ने बहुत अधिक लीलाएं की। प्रभु की लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो उठा। कहें भसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। और वे कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र भक्तों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है तथा उस सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं।